यीशु के मीठे और जलाली बाबरकत नाम में आप सबको एक बार फिर सलाम। मैं आपसे गवाही शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए कि जब गवाही शेयर करते हैं तो गवाही के साथ साथ ईमान की बढ़ोतरी भी होती है। और जब ईमान बढ़ता है तो कलाम मुकद्दस में लिखा कि ईमान तो अनदेखी चीज़ों का सबूत है। और जब हम खुदावंद की हजूरी में आते हैं, बरकतें पाते हैं, दुआएं करते हैं, तो जब मौजूदाना तौर पर काम होता है तो मेरा ईमान है कि खुदावंद आपकी भी ज़िंदगी में मौजूदाना तौर पर काम करेगा। मेरी गवाही ये है कि मेरी बेटी जब होने वाली थी तो जब सीज़र हुआ तो मेरी बेटी का काफ़ी उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि इसको माँ के पेट के अंदर ही जो है नमूनिया हो गया है, एक गुर्दा जो है उसका वो काम नहीं कर रहा। तो हम काफ़ी परेशान हुए, काफ़ी मुश्किल हम लोगों ने उठाई इस बात पे। जाहिर सी बात है कि जब एक माँ से बढ़ के मैं समझती हूँ कि और कोई तकलीफ़ नहीं जानता, इसलिए कि माँ जो है जब 9 महीने अपने पेट में रखती है तो फिर उसके बाद जब उसको देखने का वक्त आता है, उसको प्यार करने का वक्त आता है, गोद में उठाने का वक्त आता है, तो जब वो गोद में ना आए, उसको कोई बीमारी हो जाए, उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई मसला हो जाए, या डॉक्टर कह दे कि इसकी कोई बचने की उम्मीद नहीं है, तो उस माँ का, उस बाप का क्या हाल होगा। तो खुदावंद का शुक्र करते इस बात के लिए कि खुदावंद जो है वादों का सच्चा खुदा है। जब खुदा वादे करता है तो वादों को भी पूरा करता है। तो मैं खुदा के आगे दुआ करती, और मेरे हस्बैंड भी जो पास्टर है तो वो भी दुआ कर रहे। बहुत सी हमारी कलीसिया जो है, हमारी कलीसिया भी रोज़े रखती, दुआएं करती थी। तो जब वेंटिलेटर पर जब उसको रखा तो कहने लगे कि हम इसका, वो कहते हैं कि 50-50 चांस होता है, तो वो भी हम कोई चांस नहीं आपको दे रहे। तो हम बस ये कहते हैं कि बस आप दुआ करो शायद बच जाए, इसलिए कि इसके कोई बचने की उम्मीद नहीं है, इसलिए कि इसका फेफड़ा जो है वो बिल्कुल जो है ना ख़त्म हो गया है, सुकड़ गया है, वो काम नहीं कर रहा। तो एक ही फेफड़े पे वो सांस ले रही है। तो वो मैं समझती हूँ कि अगर एक छोटा सा मासूम बच्चा जब एक ही कि फेफड़े पर जब वो चल रहा हो उसका सांस, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो 15 दिन जो है ना, 3 दिन पहले गुजर गए, तो हम लोग खुदावंद की हज़ूरी में दुआ कर रहे थे। मेरी हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई, जब मैं घर आई तो मैं कह रही थी खुदावंद देख, हम तेरे लोग हैं, हम तेरे खादम हैं। तो जब खादमों के ऊपर मुसीबत आती है तो मैं समझती हूँ कि खुदावंद अपने खादमों को मजबूत करने के लिए उनकी ज़िंदगी में आजमाइशों को डालता है। मैं समझती हूँ कि शायद हमारी खिदमत में हो सकता है थोड़ी सी कमी आ गई हो, हम उस तौर पर खिदमत ना कर रहे हो जिस तौर पर हमें खिदमत करनी चाहिए थी। हमारी कलीसिया बहुत साथ देती है, हमारा खुदावंद का शुक्र है। हमारी कलीसिया हमारे साथ मुत्तफिक हो जाती है जब कलीसिया में कोई प्रॉब्लम आती है, जहाँ हम पर कोई ऐसी कोई बात आ जाती है, तो हमारी कलीसिया मैं समझती हूँ कि बहुत खुदावंद ने उन्हें ईमान बख्शा है, ईमान में मजबूत है। तो जब दुआ की जाती है तो ईमान के वसीला बहुत से मौजज़े होते हैं। तो मेरे हस्बैंड जो है वो हॉस्पिटल में ही रहते थे, इसलिए कि मेरा जब सीज़र हुआ तो मैं बैठ नहीं पाती और चल नहीं पाती थी। मैं घर में आ गई तो वो दिन रात वहीं रहते और दुआ करते रहते। तो एक दिन कहते हैं कि मैं खुदावंद से दुआ कर रहा था, कहता था कि खुदावंद देख ये कौन सी आजमाइश है। इसलिए कि जब एक बाप है एक बच्ची को मशीन में पड़ा हुआ देखते हैं, नालियों में लत-पत पड़ा हुआ देखता है, तो उसे तकलीफ़ होती है। तो कहता है कि खुदावंद अगर तेरी मर्ज़ी है, तूने इसे लेके जाना तो ले जा, नहीं तो खुदावंद इसे इस बीमारी से निकाल, इस मशीन से बाहर निकाल, इसलिए कि इस तकलीफ़ में हम इसे देख नहीं सकते हैं। और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद अपने लोगों की लाज रखता है। और जब हम हॉस्पिटल में जाते थे तो फिर यही डॉक्टर कहते थे, मैं तसल्ली की बात कोई भी नहीं बताता था, कहते थे कि हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए कि ये एक मशीन के ज़रिए सांस ले रही है, इसका अपना सांस जो है वो ख़त्म हो चुका है। एक दिन रात के 12 बजे 6 दिन के बाद 6 दिन के बाद हम लोग जो है ना, मेरे हस्बैंड भी घर आए, तो डॉक्टर ने कहा कि आप ऐसा करें घर चले जाएं, आपका यह रुकने की कोई बात नहीं है, इसलिए कि बच्ची को कोई चीज़ तो हम देते नहीं है, वो मशीन में दवाइयाँ वगैरह देनी होती है तो हम दे देते हैं, आप घर चले जाओ। मेरे हस्बैंड जब घर पर आ गए
तो कहने लगे कि आप जो है ना घर जाओ। जब वो घर पर आए तो मुझे कहने लगे कि डॉक्टरों ने मुझे घर भेज दिया, कहने लगे आप घर जाओ, आराम करो, सुबह आप आ जाना। ठीक 12 बजे हमें वहाँ से कॉल आई तो कहने लगे कि आपकी बेटी जो है वो एक्सपायर हो चुकी है, आप जो है ना आप यहाँ पर आओ और अपनी बेटी को जो है ना आप ले जाओ। हम लोग बहुत परेशान हो गए, रोना पीटना शुरू हो गया कि खुदावंद देख, हम तो तेरे लोग हैं, हमने तुझसे मांगा, ये जब तूने बेटी दी है, इसकी नबूवत तो 3 साल पहले की हो चुकी थी, लेकिन जो नबूवत तू खुदा करता है वो नबूवत कभी झूठी नहीं होती। और मेरा ईमान है कि खुदा जब नबूवत करता है तो वो नबूवत सच्ची होती है, वो कभी झूठी नहीं होती। खुदा ने किसी खादमा के वसीले जो है नबूवत की कि खुदा मुझे बेटी देगा। 3 साल पहले खुदा ने नबूवत कर दी और फिर उसके बाद 3 साल के बाद जब बेटी हुई तो ये माजरा सारा हुआ। तो फिर कहने लगे कि आपकी बेटी जो है ना वो एक्सपायर होगी, तो आप जो है अपनी बेटी को आके ले जाए। मेरे हस्बैंड ने उन्हें मुझे नहीं बताया। फिर उसके बाद जब वहाँ पर गए तो कहने लगे, फ़ोन किया कि ये मसला हो गया, तो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। हम भी दुआ करने लगे, फिर कलीसिया को भी सबको बता दिया। फिर कलीसिया दुआ के बहुत से खादम हैं हमारे जो जानने वाले हैं, बाहर रहते हैं, लाहौर में, इस्लामाबाद में या कराची में, बहुत से जितने भी खादम, उन सबको हमने बताया कि ये मसला हो गया, आप दुआ करें, हमारा खुदा जो है सब कुछ करने की कुदरत रखता है। मेरे हस्बैंड जब वहाँ पर गए तो उन्होंने मशीन के ऊपर जब हाथ रखा तो कहने लगे कि खुदा तू जलाली है और जलाली काम करता है, हम तो तेरे खादम हैं, हम तेरे नौकर हैं, हम तेरे नाम से कहलाते हैं और तेरे नाम से ही दुआ करते, हम लोगों के लिए दुआ करते हैं। तो मौजे ज़िंदा करने की कुदरत रखता है, तो आज तो मेरी बेटी के अंदर भी तू यही काम करेगा, यही मौजज़ा तू करेगा। तो यकीन जाने कि मेरा और आपका खुदा जो मौजे करने की कुदरत रखता है। जैसे वो दुआ कर रहा था तो उसकी सांस जो है वापस बहाल होना शुरू हो गई। उन्होंने फिर वापस से मशीन चालू की, उन्होंने कहा कि आप पीछे हट जाए। जब वो पीछे हटे वापस उन्होंने मशीन लगाई, उसका सांस जो है उन्होंने पंप किया, वापस बहाल थोड़ा सा हुआ। उसके बाद सुबह जब हुई, सुबह उसने, मेरी बेटी ने आंखें खोल के जब अपने पापा को देखा तो बस मैं समझती हूँ उसकी कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रो रो के बस निढाल हो गए कि मेरी बेटी ने आज पहली बार अपनी आंखें खोल के जो है मुझे देखा और रो रो के मुझे देख रही है और अपनी कमर को उठाती है कि मुझे अपनी गोद में ले ले। जब डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर हैरान हो गई, कहने लगी कि आज यानी कि आज 10-12 दिन हो गए हैं वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रही है, तो आप कहते हो कि आपकी बेटी ने आंखें खोली है। और मेरे हस्बैंड ने मूवी बनाई थी, वो डॉक्टर को जब दिखाई तो फिर डॉक्टर ने भी यही बात कही कि खुदा जो है बड़ा मौजज़े करने की कुदरत रखता है। कहने लगा कि अगर, डॉक्टर ने कहा कि ये बच्ची अगर मशीन में जंग लड़ रही है तो फिर हम भी जंग लड़ेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगी इस बच्ची को बचाने की, इसलिए कि जहाँ पर खुदा का हाथ होता है वहाँ पर तो मौत भी हार जाती है, जहाँ पर खुदा अपने फजल को जारी करता है वहाँ तो फिर इब्लीस शर्मिंदा हो जाता है और मौत हार जाती है। और मेरा और आपका ईमान खुदावन पर है, तो खुदा जो है कल भी काम करता है तो आज भी वही काम करता है। और 15 दिन के बाद जो है खुदावन ने अपने जलाल को ज़ाहिर किया। तो एक दिन ऐसा हुआ, 15 दिन जब पूरे कंप्लीट हो चुके, सुबह का दिन, तो खुदा जो है मेरे हस्बैंड से कलाम कर रहा था, तो आप ऐसा करो कि जो जितने भी हॉस्पिटल में यानी कि छोटे बच्चे हैं, आप जाओ और उनकी मशीनों पे हाथ रख के दुआ करो, खुदा मौजज़ाना तौर पर काम करेगा। इसलिए कि खुदा काम करता है, मेरा ईमान है कि खुदा काम करने की कुदरत रखता है और हमेशा काम करता है। और जब उन्होंने ऐसा किया, हर एक मशीन के ऊपर जाकर उन्होंने हाथ रखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते 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 सब बच्चों की छुट्टी हो गई। जितने बच्चे थे सब वहाँ पर ठीक होकर चले गए, बाकी सिर्फ पूरे वार्ड में जो है सिर्फ अकेली हमारी बेटी रह गई। और कहने लगा खुदा ये कैसा मौजज़ा है कि जिन बच्चों के लिए मैंने दुआ की है वो सारे चले गए। तूने कहा था कि तू इन्हीं के लिए दुआ कर और तेरी बेटी को मैं तंदुरुस्ती और सेहत अता करूँगा। और फिर ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने 15 दिन के बाद जो है कहा कि आप जो है अपनी बेटी को जो है घर लेके जा सकते हो, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। इसलिए उसका गुर्दा भी ठीक है, उसका दिल, हर चीज़ जो है सब कुछ प्रॉपर तौर पर काम कर रही है। ये काम उस वक्त होता है जब यक दिल होकर खुदावंद से दुआ मांगते हैं, तो खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आज अब मेरी बेटी जो है वो
खुदावन का शुक्र है कि 3 साल की हो गई है। और डॉक्टर ने मुझे कहा था कि जब भी सर्दी आए, कोई ऐसा मौसम जब चेंज हो, तो आपने अपनी बेटी की जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा केयर करनी है, जितना हो सकता है आपने केयर करनी है, इसलिए कि आपकी बेटी बहुत नाजुक हो चुकी है। कोई भी डोज जो अगर इसको बुखार हो जाए, ज़ुकाम हो जाए, कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम इसके अंदर हो जाए, तो आप छोटी मोटी कोई भी डोज दोगे तो इस पर असर नहीं करेगी। इसलिए कि हैवी डोज इसे लग चुके, तो छोटी मोटी क्लिनिक से इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई भी छोटी सी, यानी कि जैसे सिरप आप देते हो नॉर्मल सा, उससे इसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और खुदावंद का शुक्र करती हूँ, शुक्र करती हूँ, उस मालिक का 3 साल हो गए, 3 साल हो गए। 3 साल में कोई ऐसी प्रॉब्लम मेरी बेटी को नहीं हुई, इसलिए कि खुदा ने अपना हाथ देकर जब मेरी बेटी को बचाया है। और मेरा ईमान है कि ये खुदा ने अपने फजल को जारी किया है, अपने रहम को जारी किया है। हिफाजत वो खुद ही करता है, हम तो एक ज़रिया बन जाते हैं अपनी औलाद की हिफाजत करने की, लेकिन सब कुछ तो खुदा करने की कुदरत रखता है। ये गवाही शेयर करने का मेरा मतलब ये है कि जब ईमान से दुआ की जाती है तो खुदावन जो है मौजज़ाना तौर पर काम करता है। और भी बहुत सी ऐसी गवाहियाँ हैं। हमारी कलीसिया में एक खादमा है, उसकी बेटी के भी साथ यही प्रॉब्लम हुई, तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि आपकी बेटी नहीं बचेगी। लेकिन जब कलीसिया मिलकर, खादम मिलकर जब दुआ कर रहे थे, तो खुदावन का शुक्र है कि आज उसकी बेटी बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। और खुदावन का शुक्र है कि सेहत भी उसकी काफ़ी बेहतर हो गई है, फीड भी अच्छा कर रही है। और ये उस वक्त होता है, ये उस वक्त होता है जब हम खुदावन की हजूरी में झुक जाते हैं, खुदावन की हजूरी में दुआ करते हैं, रोज़े रखते हैं। उस वक्त खुदावन जो है हमारी ज़िंदगी में काम करता है। एक और बहन जो है, उसके पास बेटा नहीं था, बेटियाँ थी उसके पास। और फिर खुदावन की हजूरी में हम दुआ कर रहे थे और कहने लगी कि मेरे पास 3 बेटियाँ, तो मैं चाहती हूँ कि खुदा मुझे बेटा दे। तो मैंने उससे कहा कि आप खुदावन पर ईमान रखें, खुदा जब बेटियाँ देता तो बेटे भी खुदा ने आपके हिस्से के लिए रखे हुए हैं। इसलिए कि खुदा इंसान के अंदर ही जो है उसकी औलाद को बरकत देना जानता है। मैंने कहा कि आप ऐसा करें, अपने बेटे के लिए जो है एक सूट ला कर हमें दें, चर्च में रख दें। हम खुदावन की हज़ूरी में दुआ करेंगे कि खुदा जो है सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और हमारा ईमान है कि खुदा ही मौजज़ा करता है, इसलिए कि इंसान तो कुछ भी नहीं है। जब हम उस बहन के लिए दुआ की तो खुदावन ने खूबसूरत सा उसे बेटा अता किया। तो जब उसका बेटा हुआ तो उन्होंने फ़ोन किया कि भाई हमारा बेटा हुआ है। तो पहले दिन हम चाहते हैं कि वही कपड़े पहनाएं जो हमने खुदावन की हजूरी में रखे थे, खुदा के चरणों में रखे थे, वही आप कपड़े भेजें ताकि हम अपने बच्चे को, वो पहले दिन अपने बेटे को मैं कपड़े पहनाऊँ और खुदावन की शुक्रगुजारी करूँ। और मेरा और आपका खुदा ये काम, बड़े बड़े काम करता है। और ये उस वक्त कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा हमसे भी वही कहता है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। और यकीनन खुदावंद काम करने की कुदरत रखता है। और बहुत सी कलीसिया में ऐसे काम हैं जो रुके हुए काम हैं, खुदा करने की कुदरत रखता है। और मेरा ईमान है कि जब आप भी ईमान के साथ दुआ करेंगे तो खुदावंद आपकी भी ज़िंदगी में काम करेगा। इसलिए कि मेरा तजर्बा है कि खुदावंद जो है मौत को भी जो है वो आपकी राह से हटा देता है, आपकी ज़िंदगी से हटा देता है। जब आपकी ज़िंदगी में अगर मौत आने वाली भी होती है तो खुदा उस मौत के बंधनों को बांध देता है और कभी भी मौत आपको छूने नहीं पाती। और वो उस वक्त होता है कि जब खुदा की राहों पर आप चलते हो। जब खुदा की राहों पर आप चलते हो तो खुदावन जो है मौजज़ाना तौर पर काम करता है, हमेशा करता रहेगा। हमेशा गवाहियों को भी सुनते रहा करें और हमेशा खुदावन का डर और खौफ अपनी ज़िंदगी में, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी दुआ करवानी हो, दरख्वास्त आपकी हो, तो मुझसे रब्ता करें ताकि मैं और मेरी कलीसिया मिल के आपके लिए दुआ करें। इसलिए कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ईमानदारों की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। जब हम अपने कलीसिया के लिए दुआ करेंगे तो फिर आपके लिए भी जब दुआ करेंगे तो खुदा मौजज़ाना तौर पर आपकी भी ज़िंदगी में काम करेगा। और हमेशा खुदावन में खुश रहे, शादमान रहे और हमेशा खुदावन का चेहरा आपकी ज़िंदगी में जलवा कर रहे। गॉड ब्लेस यू।